हेलो, गुड इवनिंग डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं अगेन टू कंपैरिजन बिटवीन द वर्ब्स एंड फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड द सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट को, जो कि मैं साइड बाय साइड कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो आज का ये सेशन आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो है, एक सेशन है जहां पे आप वर्ब के एक अलग अनदर टाइप को, एक और टाइप को समझने जा रहे हैं। जहां कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब को और नॉन फाइनाइट वर्ब को। और ये सेशन खास इसलिए भी है कि यहाँ पे हम लोग फाइनाइट वर्ब के बारे में समझेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में समझेंगे। और मैंने प्रीवियस सेशन में वर्ब फॉर्म्स को भी समझाया था, V1, V2, V3, V4, V5। तो वहाँ उस पार्ट का भी कुछ हिस्सा इसमें है जो कि हमें समझना होगा। तो वैसे लर्नर्स, स्टूडेंट जो मेरे सेशन में, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे साथ जो पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वो सारे वीडियोस मेरे वॉच लिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे पहले की वीडियो, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, सेशंस को नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाइए, उसको देखिए और फिर इस सेशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की और नॉन फाइनाइट वर्ब की। ये फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के आधार पे, और इसके डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे क्या है, दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा है। और ये जो ब्लू मार्कर से आप देख रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं अलग अलग वर्ब्स के आधार पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो पहले इसके डेफिनेशंस को समझते हैं। फाइनाइट वर्ब कैन फंक्शन एज द मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। तो फाइनाइट वर्ब जो है वो एज अ मेन वर्ब वर्क करते हैं किसमें, फाइनाइट वर्ब यानी सेंटेंस में। ओके, फाइनाइट वर्ब जो है वो फंक्शन, उसका कार्य क्या होता है, एक मेन वर्ब के रूप की तरह। मेन वर्ब भी कह सकते हैं इसको, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, राइट, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब भी इसको कह सकते हैं। वो किसी एक सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कार्य करते हैं। एंड चेंजेस फॉर्म टू शो टेंस, पर्सन, नंबर्स। और साथ ही साथ ये अपने फॉर्म को चेंज भी करते हैं, किसके लिए, टेंस को शो करने के लिए, टेंस के तरह पे के आधार पे कार्य करने के लिए। पर्सन को देखकर वो चेंज करते हैं और उसके नंबर को भी, यानी कि अगर सब्जेक्ट, पर्सन का मतलब यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो उसी तरीके से उसके नंबर को भी देखिए, सिंगुलर प्लूरल, नंबर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये इसके नंबर को डिनोट करते हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। तो आई होप कि ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से इसके डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूं। फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब में वो कार्य करते हैं किसके रूप में, सेंटेंस में, और वो चेंज, अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। वो टेंस को शो करने के लिए आते हैं, पर्सन के लिए आते हैं और नंबर के लिए भी अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, वही नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। डज नॉट फंक्शन एज द मेन वर्ब। यहाँ पे साफ है कि ये सेंटेंस में फंक्शन नहीं करता मेन वर्ब की तरह। ठीक है, मेन वर्ब की तरह। ओके, और शो टेंस, ये टेंस को भी शो नहीं करता, यानी टेंस से भी इसका कोई मतलब नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, वो टेंस के लिए यूज नहीं किया जाता। और सब्जेक्ट अग्रीमेंट, सब्जेक्ट अग्रीमेंट कहने का मतलब वही जो मैंने अभी बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को भी क्या है, ये फॉलो नहीं करता, इस पैटर्न को भी वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं
कि नॉन फाइनाइट एक फिक्स वर्ब है जो कि अपने आप को चेंज नहीं करता अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, आई मीन टू से पर्सन और नंबर, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स हैं ना तो जिस पे किसी टेंस का प्रभाव पड़ता है, ना तो किसी पर्सन का प्रभाव पड़ता है, ना तो उसके नंबर का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये एकदम डिफरेंट है, अलग है। और इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब जो कि अपने आप को पर्सन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उसके हिसाब से चेंज करता है, और सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से भी अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं फाइनाइट वर्ब का। यहाँ पे क्या है, सो टेंस, ये क्या है, दे सो टेंसेस अकॉर्डिंग टू एक्शन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब ये क्या है, टेंसेस को शो करता है अकॉर्डिंग टू एक्शन, एक्शन क्या, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये तीनों टाइप के टेंस में यूज किए जा सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है, सब्जेक्ट अग्रीमेंट। सब्जेक्ट अग्रीमेंट कहने का मतलब ये सेम पैटर्न जो मैंने यहाँ लिखा, ये इस चीज को यहाँ फॉलो करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी ये क्या, फाइनाइट वर्ब सिंगुलर में चेंज हो जाएंगे। अगर वर्ब प्लूरल होगा तो ये फाइनाइट वर्ब भी क्या है, प्लूरल में चेंज हो जाएंगे। तो ठीक है, ये देखते हैं पहले इसके डेफिनेशन। फॉर्म चेंजेस डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट्स नंबर, ठीक है। इसके फॉर्म जो चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट्स नंबर, सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे इसके फॉर्म चेंज होते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। एंड पर्सन, पर्सन के आधार पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पर्सन यूज किया गया है, जिस नंबर के आधार पर यूज किया गया, वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। ओके, थर्ड रीजन, थर्ड इसका डिफरेंस क्या है उससे, मेन वर्ब। ये हमेशा सेंटेंस में, मेन वर्ब इन द सेंटेंस, सेंटेंस में हमेशा ही मेन वर्ब की तरह यूज होता है या क्लाउज में, ठीक है। एंड इट नीड्स अ फाइनाइट वर्ब टू कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अब ये क्या है, इट नीड्स अ फाइनाइट वर्ब, तो यानी कि किसी भी सेंटेंस को, आई मीन टू से कि यहाँ पे मैं इस डेफिनेशन को पहले पूरा कर देता हूँ, यूज एज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस और क्लाउज एंड इट नीड्स अ फाइनाइट वर्ब वर्ब्स टू कंप्लीट मीनिंग। तो ये बात की जा रही है सेंटेंस या क्लाउज की। किसी भी सेंटेंस या क्लाउज को अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, अर्थ को कंप्लीट करने के लिए एक फाइनाइट वर्ब चाहिए होता है। और फाइनाइट वर्ब अपने बार क्या है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन हाँ एक फाइनाइट वर्ब चाहिए इसको, सेंटेंस को। तो वही यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, एंड इट नीड्स अ फाइनाइट वर्ब टू कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अपने मीनिंग को, किसी भी सेंटेंस को, क्लाउज को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या है, एक फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए, या कह सकते हैं ये इसके फीचर्स हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब को भी देखते हैं, और ये दोनों डिफरेंस कैसे, ये भी हम लोग देखेंगे। हालांकि ये सब इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। अभी हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के फीचर को देखते हैं। नो टेंस, ठीक है, इट कैन नॉट टेल द टाइम ऑफ द एक्शन। यहाँ पे किसी भी टेंस का यूज नहीं किया जाता। आई मीन टू से नॉन फाइनाइट वर्ब को टेंस में यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपना फॉर्म फिक्स रखता है, वो चेंज कर रहा ही नहीं, तो ये चेंज नहीं होगा, यानी टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं करेगा। नॉट चेंज फॉर्म, ये डू नॉट चेंज फॉर्म, ये अपने फॉर्म को भी चेंज नहीं करता। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट्स नंबर और पर्सन। यस, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या वो पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, टेंस का भी कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तब भी उसके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। ओके, थर्ड नंबर, फंक्शन एज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। फंक्शन एज द पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स व्हाट, ऑफन यूज्ड एज अ नाउन्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यस, यहाँ इसकी खासियत क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब की, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज हो सकता है किसी नाउन या प्रोनाउन के जगह पे, आई मीन से नाउन के जगह पे, चाहे तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है या ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अच्छा, ये एक एडजेक्टिव के भी रूप में यूज हो सकते हैं, किसी एडजेक्टिव के रूप में या किसी एडवर्ब के रूप में, किसमें, एक सेंटेंस में। फिर से इसको समझते हैं। ये फंक्शन एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अदर पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो इसी तरीके से इसका भी यूज सेंटेंस में किया जा सकता है। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है,
वो सेंटेंस में यूज होते हैं नाउन की तरह, जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या एक एडजेक्टिव हो सकता है, या तो एक एडवर्ब हो सकता है जिसको कि सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये तीन इसके डिफरेंस है, आई मीन से फीचर है, और तीनों एक दूसरे से डिफरेंस है। ये अपने आप को क्या है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, ये टेंस के अकॉर्डिंग नो टेंस, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब्जेक्ट और उसके नंबर के आधार पर चेंज कर सकता है, लेकिन ये क्या है कोई चेंज इसमें नहीं हो सकता। ये क्या है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है, यानी कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है, लेकिन ये एज अ मेन वर्ब कभी काम नहीं कर सकता। ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से सेंटेंस में काम कर सकता है। तो ये तीनों के डिफरेंस भी हो गए, है ना। ये तीनों को मैंने डिस्टिंग्यूश कर दिया कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं इसको समझना जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको समझते हैं। पहला जो है हमारा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कहने का मतलब 2 + V1, जिसको कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय 2, यानी कि ये क्या है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, यानी कि 2 + V1, 2 + V1, यानी कि 2 क्या है इसको फॉलो करता है V1 को, ठीक है। तो ये 2 + V1 को हम लोग क्या है बेस फॉर्म भी कह सकते हैं ऑफ द वर्ब, ठीक है, जो फॉलोड बाय 2, तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। मैंने जो प्रीवियस सेशंस में एक्सप्लेन किए हैं सेंटेंस के, जहाँ पे हम लोग ने सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैंने डिस्कस किया है, कम से कम 11 सेशंस है मैंने वीडियोस बनाए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, जहाँ पे मैंने अक्सर इन्फिनेटिव वर्ब्स को एक्सप्लेन किया है 2 + V1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, माध्यम से। तो आगे देखते हैं इसका दूसरा जो रूप होता है वो जेरेंड। पहला हो गया इन्फिनेटिव, दूसरा हो गया जेरेंड, एंड तीसरा हो गया पार्टिसिपल। तो दूसरा देखते हैं जेरेंड। जेरेंड का मतलब क्या था, वर्ब प्लस आईएनजी। जब हम वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, दैट एक्ट एज अ नाउन, जो कि वो एक नाउन की तरह यूज किया जा सकता है, यानी एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है, जो कि हम आगे देखेंगे। थर्ड नंबर क्या है, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि ये जेरेंड जो है वो भी कभी कभी पार्टिसिपल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। और वर्ब प्लस ईडी और ईएन, यस, पार्टिसिपल को बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आईएनजी का ही केवल यूज होगा, ठीक है, उसमें हम क्या ईडी और ईएन का भी यूज कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। मैंने प्रीवियस सेशंस में इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल जब हम किसी वर्ब में ईडी ईएन टी जब लगाते हैं यूज करते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में। तो हम लोग यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। अब ये सारे जो वर्ब होते हैं, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब प्लस ईडी और ईएन, दैट एक्ट एज एडजेक्टिव्स और हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस विद अ फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये या तो सेंटेंस में एज एडजेक्टिव काम करेंगे, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के तरह, किसमें, टेंसेस में, ठीक है, विद अ फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो ये इसके तीन टाइप्स है, किसके, नॉन फाइनाइट वर्ब के ये तीन टाइप्स है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि इसको आप हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे V1, V2, V3 एंड V4, मैं V5 को नहीं ले रहा और मैं V1 को भी नहीं ले रहा, ठीक है। तो V3 और V4, ठीक है, V4 कहने का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, और V3 कहने का मतलब ईडी या ईएन या टी, ठीक, इस तरीके से, ओके। तो हम लोग बात करें यहाँ पे केवल किसकी, V3 और V4 की, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको कि जेरेंड भी कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ जेरेंड पे लिखा है, वर्ब प्लस आईएनजी। आई होप इट इज क्लियर, ओके। अब इसके कुछ यूजेस हैं, एग्जांपल्स, इसके आधार पर हम इसको आसानी से समझेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की, ठीक है। फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया कि टेंस के आधार पे अपने सेंटेंस से उसके फॉर्म्स को चेंज करता है, ओके। तो पहला जो है आई वॉक स्लोली, ओके, आई वॉक स्लोली। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अपने साथ ये अगर टेंस में अगर आएगा तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये वॉक यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब। स्लोली क्या है, इसके वॉक करने के तरीकों को बता रहे हैं, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। स्लोली वो कैसा वॉक करता है, स्लोली वॉक करता है। ही इज,
अब देखिए ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसने अपने साथ क्या लिया है, इज लिया है। सिंगिंग, अब यहाँ पे सिंगिंग ने क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब ने क्या एज अ जेरेंड वी फोर के यूज में। अगर इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा जाए, मैं सेंटेंस को यहां दिखा रहा हूं, ही सिंग्स, ही सिंग्स, ये सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये प्रेजेंट में होगा तो ये सिंगुलर है तो क्या लेगा, V5 लेगा। अगर यही अगर पास्ट में है तो क्या लेगा, V2 लेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंग ने यहाँ पे अपने फॉर्म्स को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यही अगर बी होता तो यहाँ इसका क्या होता, सिंग होता केवल, ठीक है, यानी कि V1। तो यानी कि यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये जो फाइनाइट वर्ब है अपने फॉर्म को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो एस और एस लगेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सिंपली V1 के रूप में यूज होगा, जो कि आप यहां देख रहे हैं V5 और ये V1। आगे देखते हैं सिविल विजिट। अब यहाँ पे सी सिंगुलर है, अब यहाँ पे देखिए विजिट V1 है, क्योंकि इसके पहले फ्यूचर टेंस जो कि ऑक्सिलरी वर्ब में विल का यूज किया गया, द स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल विजिट करेगा, जाएगा, वो जाएगी, आई मीन टू से। अद्विका एट पिज्जा विद हिज फादर, अब यहाँ पे एट क्या आ गया, V2, ठीक है, ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है, जिसका कि फॉर्म क्या होता है, गो, आई मीन टू से ईट, एट, ईटन। तो ये सब क्या है, सेंटेंस के आधार पर, टेंस के आधार पर। अगर टेंस पास्ट में है तो वो अपने फॉर्म को चेंज करेंगे, अगर टेंस प्रेजेंट में है तब भी वो अपने फॉर्म को चेंज करेंगे, अगर टेंस फ्यूचर में है तब भी वो अपने फॉर्म को चेंज करेंगे। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि कोई भी टेंस फ्यूचर में नहीं होता, कोई भी टेंस फ्यूचर में नहीं होता, आई मीन टू से कोई भी जो वर्ब है, आई मीन टू से मेरा मैं क्लियर कर दूं, कोई भी वर्ब फ्यूचर में नहीं हो सकता। वर्ब या तो प्रेजेंट में हो सकता है या तो पास्ट में हो सकता है। हाँ, फ्यूचर में उसको लिखने के लिए हम उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का विल, शैल, इन सब का यूज करते हैं, जो कि आने वाले सेशन में टेंस के टॉपिक में इन सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, ओके। आगे देखते हैं, दे हैव अकम्प्लिश्ड देयर वर्क। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और अकम्प्लिश्ड क्या है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अकम्प्लिश्ड का यूज किया गया है, दे हैव अकम्प्लिश्ड देयर वर्क। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल में होता तो क्या होता, दे अकम्प्लिश देयर वर्क, वो अपना काम अकम्प्लिश करते। अकम्प्लिश का मतलब क्या था, फिनिश करना, पूरा करना, ठीक है। अद्विका वॉज सफरिंग फ्रॉम, अद्विक वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। तो यहाँ पे वॉज है, ये सफरिंग है, V4 का यूज किया गया, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अगर यही प्रेजेंट में होता तो क्या होता, इज, ठीक है। अगर फ्यूचर में होता तो क्या यूज होता, विल बी। लेकिन ये सफरिंग जो है ये चेंज नहीं होता, क्योंकि ये जेरेंड फॉर्म है ना, वर्ब प्लस ING, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि टेंस के आधार पे, ठीक है, टेंस के आधार पे और उसके सब्जेक्ट के अग्रीमेंट के आधार पे ये चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा ही इज, अगर यहाँ पे आई होता तो आई एम होता, अगर यहाँ दे होता तो दे आर होता। तो यानी सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे, पर्सन के आधार पे ये चेंज हो सकता है। अब इसका मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब के यानी मेन सेंटेंस में या क्लाउज में मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, जैसे कि आई वॉक स्लोली, अद्विका एट पिज्जा, है ना। तो आप ये दो सेंटेंस दे सकते हैं कि इसका मेन वर्ब में, आई मीन जिससे मेन सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के कुछ एग्जांपल्स की, जो कि मैंने यहाँ से शुरू किया है। टू वॉक और वॉकिंग, यहाँ पे आप देखिए 2 प्लस V1 है और वॉक प्लस ING है। तो कभी कभी हम ये जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, टू वॉक और वॉकिंग क्या है, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, टू वॉक और वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, यानी कि वॉक करना एक स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा एक्सरसाइज होता है वॉक करना। तो यहाँ पे टू वॉक या वॉकिंग दोनों का यूज कर सकते हैं। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, वॉक करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा एक्सरसाइज है, व्यायाम है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, एक अच्छा व्यायाम है ना। तो ये दोनों ही
तो यहाँ पे क्या इन्फिनेटिव है 2 + V1 और ये जेरेंड है वर्ब प्लस आईएनजी। तो इन दोनों का एज ए सब्जेक्ट के रूप में यानी नाउन के जगह पे यूज करके हम क्या एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा देखते हैं, जॉन वांट्स टू विजिट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जॉन देख लीजिए क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, वांट्स यहाँ पे क्या है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आया है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, ये जब मेन वर्ब है। जॉन यहाँ पे सिंगुलर है तो इसने क्या है वर्ब भी क्या है सिंगुलर है, इसमें एस लगा है, तो यहाँ पे देख लिया टेंस के आधार पे क्या है इसने अपना एक फॉर्म चेंज किया है। लेकिन इसके बाद जो है 2 + V1 टू विजिट वो कभी चेंज नहीं होगा। 2 + विजिट का यानी ये कभी नहीं होगा। अगर ये अपना फॉर्म चेंज भी कर लेता है, जॉन वांटेड टू विजिट, तो ये मेन वर्ब चेंज होगा लेकिन टू विजिट कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जॉन वांटेड टू विजिट, जॉन विल वांट टू विजिट। ठीक है, किसी भी केस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर तीनों में यहां देखा जाए, जॉन वांट्स टू विजिट, जॉन वांटेड टू विजिट और जॉन विल वांट टू विजिट, तब भी ये इन तीनों फॉर्म में भी टू विजिट क्या रहेगा वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का ये पार्ट है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं इन्फिनेटिव बोलते हैं, जो भी अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था 2 + V1। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज राइटिंग अ नॉवेल, वह एक नॉवेल लिख रहा था। तो यहाँ पे देख रहे हैं वॉज यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग यहाँ पे क्या है मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। वॉज यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग यहाँ पे क्या है वो मेन वर्ब है। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं। अगर इसके फॉर्म में चेंज भी हो जाए, ये पास्ट में अगर प्रेजेंट में हो ही इज राइटिंग अ नॉवेल, अगर ये फ्यूचर में हो ही विल बी राइटिंग अ नॉवेल, तो इसके टेंस में चेंजेस होगा। यहाँ पे ये चेंजेस हो गया, वॉज का इज भी हो सकता है, वॉज का विल भी हो सकता है, लेकिन राइटिंग क्या है हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जेरेंड है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक और सेंटेंस देखते हैं, बीइंग सिक ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बीइंग सिक कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें भी जेरेंड का यूज कर रहा है, बी प्लस आईएनजी किया जा रहा है। बीइंग सिक एक रीजन को दिखा रहा है। ठीक है, एक रीजन को दिखा रहा है, कारण को। बीमार होने के कारण ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, उसने निश्चय किया कि वो घर पे ही रुकेगा, ठहरेगा। ओके, तो बीइंग सिक, अब ये क्या है यहाँ पे काउज को दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या है ये अलग क्लाउज है बीइंग सिक, जो कि अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, he was sick so that he decided to stay at home। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, he was sick so he decided to stay at home। दोनों का मतलब sick सेम ही है, being sick he decided to stay at home, यानी कि बीमार होने के कारण he decided to stay at home। अब यहां पे देख लीजिए to stay, ये भी क्या है इन्फिनेटिव है, ये क्या है इन्फिनेटिव है 2 + V1। ठीक है, 2 + V1, ये कभी भी चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे इसके टेंस में चेंज हो जाए, he will decide to stay at home, he is deciding to stay at home, इसके टेंस में चेंज होगा लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इन्फिनेटिव जो है उसका पार्ट, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें। आई होप इट इज क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल्स है, चलिए उसको देखते हैं। he likes running और to run। अब लाइक्स के साथ हम लोग क्या है रनिंग का भी यूज करते हैं, डायरेक्ट जेरेंड का भी, या उसके साथ 2 + V1 का भी यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, रनिंग और 2 + V1। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ही के साथ इसने क्या है अपने फॉर्म को चेंज किया है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ES से एस, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब को डिनोट कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ अगर अलग होता तो ये चेंज होता, लेकिन ये वाला पार्ट दोनों चेंज नहीं होता। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ क्या होता आई लाइक, अगर यही पर यही अगर ये होता आई तो ये क्या होता आई लाइक, अगर यहाँ पे यू होता तब भी लाइक, अगर ये पास्ट में होता तो क्या होता आई लाइक्ड या ही लाइक्ड, इस तरीके से। लेकिन इस वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होता क्योंकि ये क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि अपने फॉर्म में चेंज नहीं करता, परिवर्तन नहीं करता। ओके, आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आया होगा। रनिंग या 2 + V1 ये दोनों ही क्या एक जेरेंड है और एक क्या है 2 + V1 है, इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं। रीडिंग इंप्रूव्स योर माइंड। अब रीडिंग जो देखिए रीड प्लस ING रीडिंग, तो ये क्या है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है सेंटेंस में, रीडिंग इंप्रूव्स योर माइंड। हालांकि ये जेरेंड फॉर्म में है लेकिन इसने क्या है एक सब्जेक्ट का रूप लिया है, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था। देख लीजिए,
एक नाउन के जगह पे, यानी कि एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे भी यूज हो सकता है। एडजेक्टिव ही और एडवर्ब्स के रूप में भी यूज हो सकता है किसी सेंटेंस में। यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ, रीडिंग इम्प्रूव्स योर माइंड। पढ़ना आपके दिमाग को बेहतर बना सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, द रनिंग वाटर इज प्योर। अब यहाँ पे वाटर नाउन है और रनिंग जो कि जरंड है, ये एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पे, ये एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, इसका मतलब ये है द रनिंग वाटर इज प्योर। तो रनिंग क्या है, इस वाटर की विशेषता बतलाता है, मॉडिफाई कर रहा है। बहता हुआ पानी शुद्ध होता है। ओके, बहता हुआ पानी शुद्ध होता है। तो आप देख सकते हैं जेरेंड क्या है, किसी नाउन के पहले आकर एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द इंजर्ड मैन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे देख लीजिए ईडी वाला फॉर्म, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वो अपने जो पास्ट पार्टिसिपल ईडी और ईएन के साथ भी आता है, जो कि एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, जिसको पार्टिसिपल्स कहते हैं। द इंजर्ड मैन, तो यहाँ पे मैन क्या है, नाउन है। ठीक है, और इंजर्ड यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव हो रहा है, जो कि इस मैन की विशेषता बतला रहा है, इस आदमी की विशेषता। इस आदमी के बारे में वो क्या ज्यादा जानकारी दे रहा है कि वो आदमी क्या है, इंजर्ड है ना, घायल है। ठीक है, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उस इंजर्ड इंसान को हॉस्पिटल ले जाया गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंजर्ड है एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रनिंग वाटर को मॉडिफाई कर रहा है, इंजर्ड भी क्या है, मैन को मॉडिफाई कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आई डिसलाइक हैविंग टू वेट। आई डिसलाइक हैविंग टू वेट। अब देख सकते हैं हैव में आईएनजी का यूज किया गया है, ई को हटाकर आईएनजी का, जो कि एक जेरेंड फॉर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। आई डिसलाइक हैविंग टू वेट, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। आई डिसलाइक हैविंग टू वेट, यानी कि मुझे वेट करना पसंद नहीं। इस सिंपल से सेंटेंस का मतलब यही हुआ कि आई डोंट लाइक टू वेट समवन। हैविंग वेट कहने का मतलब यहाँ पे बात करें कंटिन्यूअस की, कि मुझे किसी पर्सन के बारे में इंतजार करना, थोड़े लंबे समय के लिए इंतजार करने के सेंस में, वो मुझे पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं जेरेंड का यूज क्या है, इस तरीके से भी किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे किसके, फाइनाइट वर्ब के, और यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब के। तो यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, उसमें उसका क्या फीचर है, और ये फाइनाइट वर्ब से कैसे डिफरेंस है, अलग है, ये कैसे अंतर है, और नॉन फाइनाइट के कितने टाइप्स होते हैं। एक पहला इनफाइनाइट, दूसरा जेरेंड, और तीसरा पार्टिसिपल्स, जो कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स के आधार पे क्लियर किया। ठीक है, इसको समझा। ठीक उसी तरीके से फाइनाइट वर्ब को भी मैंने यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन किया, इसके फीचर्स को, और साथ ही साथ मैंने डिफरेंशिएट भी किया है, दोनों में अंतर भी बताया कि दोनों में अंतर किस आधार पे हम लोग कर सकते हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके कोई सुझाव है, तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सुझाव को भी और आपके क्वेरी को भी रिप्लाई करूंगा। ओके, तो जो लर्नर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं या मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, आई नीड योर कोऑपरेशन प्लीज, योर कोऑपरेशन विल मोटिवेट मी ऑफ कोर्स। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, और मैं आगे आने वाले सेशंस में इस प्रकार के वीडियो और लाता रहूँगा। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में एक और वीडियो के साथ, एक और वर्ब कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।